क्लास लूंगा क्योंकि अभी बच्चों को ना पेन आएगा सर 6 के बाद 7 दिन क्लास यस होंगी क्योंकि आपकी स्पीड मैच नहीं कर रही। अभी भी आप अपनी 10वीं क्लास छोड़ के नहीं आ पाए हो, ठीक है। अभी भी आप कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे, ओके। हाँ, कुछ बच्चे टाइम अप बता रहे हैं, बेटा टाइम तो मैं आपका देखता हूँ, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कितना पढ़ा जाऊंगा आपका तो टाइम मैं खाऊंगा, अभी देखना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लास होती तो मैं यहाँ नहीं खा सकता, लेकिन मैं आपका संडे जरूर खाने वाला हूँ। अब जो पढ़ने वाले होते हैं उनको पता होता है कि 2 साल की तैयारी ऐसी ही है, ठीक है। जो नहीं पढ़ेगा वो ड्रॉपर बन जाएगा या फिर वो छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन रगड़ना तो पड़ेगा, दैट्स द ओनली ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आज देखो, आज हमें आज भी ये खत्म करना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप लोग अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हो कि हमारे पास ये चीज मेरे को 2 बार समझानी पड़ गई, आपको बताओ। कुछ बच्चे कह रहे हैं लिखने का टाइम दो, ठीक है, मैं आपको अगली क्लास से देता हूँ बहुत अच्छे से, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करता हूँ पहले। आपको पता नहीं है आपकी जो स्पीड है ना बहुत स्लो चल रही है बेटा, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर काइनेमेटिक्स के ना और क्वेश्चन करा दो। अभी आप 8 लेक्चर पीछे चल रहे हो, 8। अभी तक हमारा लॉज ऑफ मोशन खत्म होना चाहिए था, अभी हमारा प्रोजेक्टाइल भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। अब अगले वीक से ना देखना मैं एक्स्ट्रा क्लास लेना स्टार्ट करूंगा, संडे को भी लूंगा, आपका टेस्ट हो या जो भी हो, ओके। क्योंकि आपकी स्पीड सही में बहुत कम है, आप लोग बहुत ज्यादा रिपीट करवाते हो, ठीक है। आपसे ज्यादा स्पीड अर्जुना नीट की है, सतीश सर से मेरी बात हुई थी, आपसे ज्यादा स्पीड इन्हीं सारी चीजों को समझने की, ठीक है, उनकी है। हो सकता है उनका लेवल थोड़ा सा नीचे हो, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड ज्यादा है। वो लोग प्रोजेक्टाइल खत्म कर रहे हैं, अभी हमारा प्रोजेक्टाइल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। उनमें इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल नहीं आता, हमारे में इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल भी आता है, ठीक है, ओके। तो मैं तो संडे को क्लास लूंगा क्योंकि अभी बच्चों को ना पेन आएगा सर 6 के बाद 7 दिन क्लास यस होंगी क्योंकि आपकी स्पीड मैच नहीं कर रही। अभी भी आप अपनी 10वीं क्लास छोड़ के नहीं आ पाए, ठीक है। अभी भी आप कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे, ओके। हाँ, कुछ बच्चे टाइम अप बता रहे हैं, बेटा टाइम तो मैं आपका देखता हूँ, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा मैं कितना पढ़ा जाऊंगा आपका तो टाइम मैं खाऊंगा, अभी देखना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद दूसरी क्लास होती तो मैं यहाँ नहीं खा सकता, लेकिन मैं आपका संडे जरूर खाने वाला हूँ। अब जो पढ़ने वाले होते हैं उनको पता होता है कि 2 साल की तैयारी ऐसी ही है, ठीक है। जो नहीं पढ़ेगा वो ड्रॉपर बन जाएगा या फिर वो छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन रगड़ना तो पड़ेगा, दैट्स द ओनली ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आज देखो, आज हमें आज भी ये खत्म करना चाहिए था, लेकिन अभी भी आप लोग अभी भी ये चीज नहीं समझ पा रहे हो कि हमारे पास ये चीज मेरे को 2 बार समझानी पड़ गई आपको। थीटा मैक्सिमम कुछ बच्चे 90 डिग्री बता रहे थे, अब वो उसके ऊपर मैं अपनी एनर्जी लगाऊं पहले, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को याद नहीं आ रहा है, तो अब आपको कहीं ना कहीं अपना रिवीजन उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वीक तो नहीं, लेकिन अगले मोस्ट प्रोबेबली इस वीक से भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस वीक से भी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर सकता हूँ। आपके एग्जाम होंगे, आप दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। हमें थोड़ा सा खींचना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स में भी एक्स्ट्रा ली गई है, आप लोगों ने मैथ्स में ली है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी ली है। अब मेरी बारी, ओके, अब मेरी बारी। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो होगी मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, अब से एक्सटेंड भी होगी, पहले भी होगी, एक्स्ट्रा भी होगी, अब ये मान के चलिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी हमारा बहुत सारा बाकी है। देखो, सोचा तो बहुत सारी चीजें कि आपको अब वही बात है, मैं बताऊं सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं होते, एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाओ। आज आपने ये चीज समझने में कितना टाइम लिया है? 2 बस वाला क्वेश्चन इस वाले में समझने में। अब नहीं कराऊंगा तो आपसे एनसीईआरटी नहीं होगी। एनसीईआरटी का पिछला क्वेश्चन कुछ बच्चे ट्राई करके आए, कुछ नहीं करके आए। उससे पिछला भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो कार ABC था, उसमें कितना टाइम लिया आपने। तो अभी आप ये समझ लो ना कि अभी आपका लेवल उस लेवल पे उठा ही नहीं है, और कुछ बच्चे तो उठना भी नहीं चाहते, वो चाहते बस टीचर कॉपी में लिखवा देगा तो हो जाएगा काम हमारा। बेटा आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो मैं बता नहीं सकता, मुझे गुस्सा आता है ऐसे बच्चों को देख के जो ये डिपेंडेंट हो जाते हैं। हाँ, ये टीचर करवाने का काम था ना, टीचर का काम था सिलेबस कराना,
तो टीचर तो करवा देगा भाई। तुम बिलीव नहीं करते हो, मैंने पहले पिछले बार भी बच्चों को बताया, ठीक है। क्रैश कोर्स में, जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स में 73 डेज में, जिसमें छुट्टियां 73 डेज के अंदर यही सारा कंटेंट मैंने खत्म करा है, ठीक है। तो स्पीड का मेरे पास कोई इशू नहीं है, मैं स्पीड आपके चैट के हिसाब से देख के सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सर आपने ही तो टाइम लिया ना समझाने में, वो इसलिए लिया क्योंकि आपकी चैट सपोर्टिव नहीं थी, क्योंकि आप अपना होमवर्क नहीं ढंग से कर रहे हैं, आप रिवाइज नहीं ढंग से कर रहे हैं। अब सर हमारे पास प्रॉब्लम है, वो आपकी हमेशा रहेगी, उसको मैं नहीं रोक सकता ना, मैं आपकी लाइफ सारी कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरा काम ये है कि हाँ पढ़ाना है और वो आपको मेरे को देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं छीन लूंगा वो सब। अभी तक मैं कभी एक्स्ट्रा नहीं लिया, कभी कोई ऑफ नहीं लिया। आज मैं ऑफ ले सकता था, मेरी तबीयत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, सिलेबस पीछे चल रहा और पीछे नहीं। लेकिन अगर अब आप ढंग से रिवाइज नहीं करेंगे, दिन रात नहीं लगाएंगे, तब आपको वो और पीछे हो जाओगे, क्योंकि अब तो सिलेबस पीक पर आना स्टार्ट होगा, ठीक है। एग्जाम था तो कब नहीं होगा एग्जाम, ये सब फालतू के एक्सक्यूजेस मेरे को मत दिया करो। एग्जाम था सर, आप ही दुनिया में पहले इंसान हो क्या कि जो एग्जाम दे रहा है, हाँ? या आप ही हो जिसने सब लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झेल ली है? ये सारे बच्चों वाले एक्सक्यूज मत दिया करो। अब 11वीं में हो तुम, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा सा विग्रसली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और इसमें देखो, मैं अगर आप सपोर्ट करोगे तो अच्छा रहेगा आप ही के लिए, क्योंकि आपका माइंडसेट रहेगा कि हाँ पढ़ना ही है। अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तब भी मैं पढ़ाने ही वाला हूं, तो वो अब आपके लिए अग्रेसिव हो जाएगा कि हाँ यार मैं तो कह रहा हूँ सर को मत लो इतनी सारी क्लासेस, तो मेरा तो सर नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर आप आओगे ही आओगे, उस चक्री के नीचे आओगे ही आओगे, क्योंकि आपको कभी तो अपनी 10वीं छोड़नी पड़ेगी, कभी तो 10वीं का एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, कभी तो 11वीं का एटीट्यूड पकड़ना पड़ेगा कि हाँ भाई दिन रात बराबर करनी पड़ेगी, ये आसान चीजें नहीं चल रही। आप 10वीं में ये सब नहीं पढ़ते थे, क्या पढ़ रहे थे आप 10वीं में? क्या पढ़ा आपने 9th? अब आप हर चीज के डेप्थ में जा रहे हो, तो भाई समय लगेगा ना, तो आपको समय देना पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि नहीं भाई 12 घंटा 15 घंटा जो मेरा रेगुलर शेड्यूल है उसको कोई छेड़े ना, आप सर इतने में पढ़ा दो हमें, तो भाई उसके हिसाब से अलग टाइप से पढ़ाया जाता है, वो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन का मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप उसको ट्राई करेंगे। अगली क्लास में मैं स्पीड से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं आपके चैट के वही रेलिवेंट चीजों के, अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप दोबारा रिकॉर्डेड देखिए, और ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि यस ये समझाना चाहिए था वहीं मैं समझाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे को लगा ये फालतू की 2 बार आपसे 3 बार आपने मेरे से पूछा है एक ही चीज, तो मैं अलग तरीके से तो बता नहीं रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है। कई लोगों का समय खराब होगा, उसमें मेरा भी हो रहा है, ओके। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।